बहुत सारे लोगों के किचन में मैंने देखा है कि आप लोग जब बर्नर यूज़ करते हैं, जो गैस ओवन रहता है, सामने में वो ब्लैक कलर का स्लैब आप लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। और आज जिस विषय में बात करूँगी वो है किचन के बारे में। किचन जो हमारे वास्तु में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किचन जहाँ से हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, बीमारियाँ मिलती हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। बहुत कुछ किचन के ऊपर निर्भर करता है, हमारा कैश फ्लो कैसा रहेगा, हमारे घर पर लिक्विड कैश कितना रहेगा, लोग बीमार पड़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे और बुद्धि में विकास होगा या नहीं। तो इसके पहले आप सभी से निवेदन करूँगी, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और माता रानी की कृपा से इसी तरह मेरा चैनल ग्रो करता रहे। आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है और मैं यही कोशिश करूँगी आपकी जो भी क्वेरीज़ उनको पूरा करने के लिए। आप अगर चाहते हैं कि किसी विषय में मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और राशिफल के बारे में मैं रोज़ बात करूँगी। आज के बाद दिन से मतलब कल से मैं रोज़ कोशिश करूँगी हर एक राशि को इस साल में ही कवर करने के लिए, ताकि नए साल के उपाय आप लोग शुरू से शुरू कर पाएँ। तो आज जिस विषय में बात करूँगी किचन, अगर अभी तक आपके किचन में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो इस साल ही कर लें, ताकि आने वाला जो साल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहे, बहुत अच्छा रहे और आपके सारे काम जो हैं वो बनते चले जाएँ। तो सबसे पहले बात करूँगी किचन में हमें हर चीज़ जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखनी चाहिए। अगर आपके किचन में किसी भी तरह का टूटा-फूटा बर्तन है और आप उसे यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए लक्ष्मी कभी नहीं टिक सकती। आप बहुत सारी लेडीज़ का ये हैबिट होता है कि कप है उसका हैंडल टूट गया तो कोई बात नहीं, चलो चाय कप तो ठीक है, मैं चाय उसमें पी लेती हूँ। तो ये जो आप टूटे जो बर्तन है उसमें आप जब कंज़म्पशन करते हैं, जब अन्न उसमें भर के आप खाते हैं तो ये आपको दरिद्रता देती है, अलक्ष्मी का वास हो जाता है। आपको टूटे बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बर्तनों को हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। जूठे बर्तन रात भर, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा प्रोविज़न है कि रात भर जूठे बर्तन किचन में पड़े रहते हैं, क्योंकि वहीं पर सिंक आपने बना के रखी है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष होता है। जिस स्लैब पर आप बर्नर यूज़ कर रहे हैं, उसी स्लैब पर आपका सिंक नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसके रेमेडीज़ आपको करने पड़ेंगे, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वास्तु करवाने के लिए अलग से कॉन्टैक्ट करिए, नंबर 7003302861। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 7003302861 पर कॉन्टैक्ट करिए वास्तु कंसल्टेंसी लेने के लिए। और काइंडली मैं आप सबको ये बता दूँ, ये फ्री सर्विस बिल्कुल भी नहीं है, ये पेड कंसल्टेंसी के लिए है। आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें मुझसे जस्ट ऐसी क्वेरीज़ लेने के लिए फ़ोन आते हैं, तो इसलिए मैं आज डिक्लेयर कर रही हूँ यहाँ पे, बोल रही हूँ कि जो भी सर्विसेज़ ऑनलाइन पे होंगी, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। आपको फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको क्वेरीज़ है तो कमेंट में आप आस्क कर लीजिए, पूछ लीजिए, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूँगी। लेकिन अगर आप कॉल करते हैं तो ये पेड कंसल्टेंसी के लिए कॉल की सुविधा दी गई है। तो वास्तु के अनुसार अगर आपका बर्नर जिस स्लैब में है, आपका सिंक उसके दूसरी तरफ हो सकता है, उल्टी तरफ, राइट में रख लीजिए, लेफ्ट में रख लीजिए, एक ही स्लैब के अंडर में आपका बर्नर, आपका सिंक नहीं होना चाहिए। अधिकतर अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स में ऐसी चीज़ें हो रही है और आप चाहकर भी और अनजाने में भी आपको जूठे बर्तन वहाँ रखने पड़ते हैं, क्योंकि काम वाली बाई रात को काम नहीं करती। सुबह तक का इंतज़ार आपको करना पड़ता है और सिंक पर बर्तन जो है वो पड़े रह जाते हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं रहा हमारे पास। तो चलिए मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ। अगर मान लीजिए कि आपका स्लैब जो ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काला रंग अशुभ रंग मानते हैं हम लोग इसको, कोई भी अच्छी चीज़ों में ब्लैक का प्रयोग हम लोग नहीं करते। राहु को रिप्रेजेंट करता है काला रंग, क्योंकि काला रंग के ऊपर अगर आप कुछ खाना बनाते हैं तो आप वहाँ की एनर्जीज आप लेते हैं। खाना बनाते वक्त जो महिलाएं खाना बना रही हैं, अगर उनके मन में कुढ़न है, किसी भी तरह से आपने झगड़ा कर लिया किसी के साथ मनमुटाव हो गया और आपकी इच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी आप बना रही हैं, तो इस तरह के खाने को अगर व्यक्ति खाता है तो उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उस खाने में चली जाती है और लोग जो है आपके घर के वही खाते हैं और उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आपका भाई-बहन हो या कोई भी हो। क्या होता है कि जब आप खाना बनाती हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपके मन में आपको किसी भी तरह का द्वेष नहीं रखना।
आप अगर संभव हो तो राम का नाम लेकर, राम राम कहकर, या जिस भी देवी देवता को मानते हैं राधा राधा कहकर आप खाना को बनाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर से पॉजिटिव चीज़ें अंदर जाएंगी और लोग वही कंज्यूम करेंगे। काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि मैडम मेरा बच्चा पढ़ाई अच्छा नहीं करता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। अधिकतर इसका रीज़न ये होता है कि महिलाएं जब खाना बना रही होती हैं तो उनका कंसंट्रेशन वहाँ नहीं होता। जी हाँ, सुनकर बहुत ही हंसी आएगी आपको, लेकिन ये सच्चाई है कि कंसंट्रेशन नहीं होता। या तो आप टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, या फिर किसी और दुनिया में कुछ सोचते सोचते आपने खाना बनाया और फिर जाकर वो खाना पका। ये हो सकता है, पॉसिबल है कि नमक ज़्यादा या कभी कुछ मसाला ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ये अलग चीज़ है, लेकिन कंसंट्रेशन आपका जैसा रहेगा, जो खाएंगे उनका भी वैसा ही हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाना बनाते वक्त इन सारी सावधानी को आपको बरतना है। चप्पलें पहनकर खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इस काम को करने से बचें, क्योंकि ठंडी आ रही है और जाड़े में लोग अधिकतर घर के चप्पल पहनकर खाना पकाते हैं। तो बेटर होगा कि आप कारपेट का यूज़ करें या फिर मैट्रेस लगा लें, आप उसके ऊपर खड़े होकर खाना को बनाएं। बाल खोलकर भी खाना नहीं बनाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। ऐसा करने से क्या होता है, आयु कम होते जाते हैं। जितने भी घर पे आपके लोग कंज्यूम करेंगे उस खाने को, अगर आपने बाल खोलकर खाना बनाया, तो वो जो कंजम्पशन करेंगे लोग आपके घर के, उनकी आयु में मतलब आयु घटती चली जाएगी, आयु में वृद्धि नहीं हो पाती। आपको जब भी खाना बनाना है कोशिश करें वेजिटेबल्स अगर बनाते हैं तो किसी भी तरह से उनको खुला ना छोड़े, ढक कर खाना पकाएं। जितना ज़्यादा संभव है खाना को ढक के रखें, ऐसे ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। बर्नर में बीच-बीच में भीमसेनी कपूर डालकर रात के समय जब आप सोने जाएँ उसके पहले ये काम को करना है। कोशिश करें अमावस्या वाले दिन या फिर किसी भी शनिवार वाले दिन आप इस काम को कर सकते हैं। आपको बर्नर को ओपन करना है और उसमें भीमसेनी कपूर, जैसे 3 गैस का आपका बर्नर 3 बर्नर वाला है, तीनों को आपको एक साथ ऑन कर दिया, थोड़ा-थोड़ा भीमसेनी कपूर डाल के ऑन कर दिया आपने। जो भी उसकी गलत नेगेटिविटी रहेगी गैस के अंदर, जितनी भी उसके अंदर कीटाणु होंगे या जितना भी जो भी साइंटिफिक रीज़न आप पकड़ लीजिए या एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न पकड़ लीजिए, इससे क्या होगा कि आपके खाने की जो भी न्यूट्रिशन है वो सही रहेगी। आपकी जितनी नेगेटिविटी है रसोई की, वो सारी दूर हो जाती है। मात्र चंद इन कुछ उपायों को आप कर सकते हैं अपनी किचन में। चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, लाइफ को ईज़ी बनाइए और कोशिश करें अपनों का और आप अपने आप का खास ख्याल रखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।